गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10 साइंस के चैप्टर फर्स्ट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में हर बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं वह टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। इन पाँचों में से कोई ना कोई या 2 अभिक्रिया एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा क्या है? उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो आज हम लोग इसी के बारे में क्या करेंगे, डीपली पढ़ेंगे। तो आइए 1 बाय 1 करके क्या करते हैं, इसको देखते हैं। पहली रासायनिक अभिक्रिया क्या है? पहला क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का पहला संयोजन अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल एग्जाम में क्या होता है, पूछ देता है। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण। आइए इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, मान लीजिए हम क्या लिए हैं, अभिकारक। क्या लिखा है? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक। देखिए, इसमें पहला अभिकारक क्या है, ए, और दूसरा अभिकारक क्या है, बी। यानी 2 अभिकारक रहे या 2 से अधिक, वह क्या करेंगे, मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो ए प्लस बी, ये मिलकर क्या बन जा रहा है, नया पदार्थ सी। तो देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, एक अभिक्रिया लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सी कार्बन प्लस O2। कार्बन अलग, ऑक्सीजन अलग। अब देखिए, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, CO2, यानी एक नया पदार्थ बना देंगे। तो संयोजन अभिक्रिया का डिफिनीशन तो यही है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना दे, एक नए पदार्थ का निर्माण कर दें। तो उसे हम क्या बोल देंगे, संयोजन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख देंगे, C प्लस O2 मिलकर क्या बन जा रहा है, CO2। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। 2 नए पदार्थ, 2 अभिक्रिया हो गया, 2 अभिकारक मिल गए। अब देखिए क्या दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नया पदार्थ क्या है, H2O, यानी जल बना दे रहे हैं। तो आई होप संयोजन अभिक्रिया आपको अच्छे से समझ में आई हो। आइए अब दूसरे अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल जाता है। इसमें क्या रहेगा, एक अभिक्रिया रहेगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं, एक अभिक्रिया रहेगा। अब यह क्या होगा, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या होगा, टूट जाएगा। जिससे मान लीजिए हम क्या लिए हैं, अभिकारक ए लिए हैं। अब ये क्या हो रहा है, बी प्लस सी में, मतलब 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो रहा है, उत्पादों में टूट जा रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया का क्या हुआ, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या होता है, बदल जाता है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, वियोजन अभिक्रिया। आइए और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए, हम क्या लिए, एक CaCO3। देखिए, एक उत्पाद है और अभिकारक है CaCO3। अब देखिए, टूट कर क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, यानी एक अभिकारक रहेगा और उत्पादों में 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या होगा, टूट जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिए, H2O। अब देखिए क्या है, H2O। अब H2O है, तो देखिए अब H2O क्या होगा, एक अभिकारक हो गया। अब यह क्या होगा, 2 भागों में टूट जाएगा, 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 प्लस O2 भागों में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो एग्जाम्पल से यह क्या होता है, समझ में आ गया कि एक अभिकारक क्या होगा, एक अभिकारक टूटकर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोल देते हैं। आइए अब तीसरी अभिक्रिया देखते हैं। तीसरा अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है,
विस्थापित कर देता है। देखिए इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेंगे, कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, Fe, यहाँ पे क्या है Fe प्लस CuSO4, दो क्या हो गए, अभिकारक। अब देखिए FeSO4 प्लस Cu, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe किसको विस्थापित कर दे रहा है, देखिए यहाँ पे CuSO4 है और यहाँ पे FeSO4 है, यानी CuSO4 की जगह क्या आ रहा है, Fe, क्या आ रहा है, Fe आ जा रहा है और Cu को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। देखिए समीकरण से समझिए, Fe प्लस CuSO4 था। अब देखिए यहाँ पे Cu को कौन हटा दिया है, Fe, Cu को कौन विस्थापित कर दिया है, Fe, यानी क्या है, Fe क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए Cu को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। यानी विस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो एक बार फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। तो Fe प्लस CuSO4, देखिए अब CuSO4 था लेकिन इसमें क्या हो गया है, FeSO4, यानी Cu को कौन हटा दिया है, Fe, यानी विस्थापित कर दिया है। तो यह क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। आइए अब रासायनिक अभिक्रिया का चौथा पढ़ते हैं। तो चौथी अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब यह क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी द्विविस्थापन का मतलब भी क्या हो जाएगा, मतलब दो यहाँ पे विस्थापित होंगे, यहाँ पे यौगिक क्या होंगे, दो विस्थापित होंगे। आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखिए Na2SO4 प्लस BaCl, ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए। अब देखिए BaSO4, यहाँ पे क्या है, BaSO4 है, यानी Na2 के जगह पे क्या गया है, Ba, Na2 के जगह पे क्या आ गया है, Ba, तो एक तो विस्थापित हुआ। अब यहाँ पे देखिए BaCl था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, NaCl हो गया है। तो देखिए द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो पदार्थ क्या होंगे, विस्थापित होंगे। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर रहा था, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे रहा था। इसमें भी क्या होगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, लेकिन उनकी संख्या क्या होगी, दो होगी, उनकी संख्या क्या होगी, दो होगी। जैसे Na2SO4, अब देखिए इसके जगह पे क्या गया, Na2 की जगह पे क्या गया है, Ba, और BaCl था तो Ba की जगह पे क्या गया है, Na, यानी इसमें क्या हो रहा है, दो तत्व क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो आयनों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप द्विविस्थापन अभिक्रिया आप लोग को समझ में आई हो। आइए पांचवी अभिक्रिया देखते हैं और लास्ट। देखिए क्या है, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, उपचयन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए उपचयन होता क्या है, अगर पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, अगर कोई पदार्थ है उसमें क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी। अगर कोई पदार्थ है उसमें क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या तो हाइड्रोजन की कमी हो जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपचयन, वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपचयन। एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि पदार्थ में क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, यदि पदार्थ में क्या हो जाए, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपचयन। अब देखते हैं अपचयन के बारे में। इसका क्या है, बिल्कुल विपरीत है। अगर पदार्थ में क्या हो जाए, हाइड्रोजन की वृद्धि, अगर पदार्थ में क्या हो जाए, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, अपचयन, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचयन। तो आइए क्या करते हैं, एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग के पास क्या है, देखिए देखिए उपचयन यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे C है कार्बन और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या है कार्बन और यहाँ पे भी क्या है कार्बन, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन और यहाँ पे भी क्या है ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन से कार्बन क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है।
तो अपचयन में हम लोग पढ़े थे या तो ऑक्सीजन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, या तो हाइड्रोजन की कमी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो गई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, उपचयन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है और यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो देखिए अब जैसे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो जा रही है। देखिए यहाँ पे H2 था, अब H2 के साथ क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। H2 के साथ क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उपचयन। यह क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, CuO था, यहाँ पे क्या था, CuO, और यहाँ पे क्या हुआ, Cu, यानी ऑक्सीजन इससे क्या हो गया है, कम हो गया है। ऑक्सीजन इससे क्या हो गया है, कम, यानी यह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इसमें क्या हो गया है, जुड़ गया है, तो यह क्या हो जाएगा, उपचयन। सीधे समझ लें, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाए, जुड़ जाएगा, वह वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपचयन। और जहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हट गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपचयन। तो आई होप आप लोग को यह क्या क्लास समझ में आई हो।